अचानक फॉलोअर्स घटने के साथ ही ये उड़ती चिड़िया एक बार फिर चर्चा में आ गई है। किसी के पलक झपकते हजारों फॉलोअर्स कम हो गए तो कुछ के फॉलोअर्स की संख्या हजारों से 100 में ही सिमट गई, जिसने यूजर्स के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी। और महज 24 घंटों के अंदर ही ट्विटर के खिलाफ हैशटैग और ट्रेंड का खेला शुरू हो गया। हैशटैग फॉलोअर्स पर हमला ट्रेंड करने लगा। पराग अग्रवाल भी जब से ट्विटर के नए सीईओ बने हैं तब से ही सोशल मीडिया पर उन्हें लेकर तरह तरह की बातें चल रही हैं। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि भारतीय सीईओ के बनने के बाद जानबूझकर भारत के लोगों के फॉलोअर्स घटाए जा रहे हैं। पर गुरु, मामला यहाँ पर कुछ और ही है। चुनाव का चक्कर बाबू भैया, चुनाव का। तो आइए इसे थोड़ा डेप्थ में समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है साल 2016 से। अमेरिकी चुनावों के दौरान ये बात सामने आई थी कि रूसी ऑपरेटर्स बोट्स अकाउंट को कंट्रोल कर रहे हैं। उसी वक्त फेसबुक ने भी ये बात एक्सेप्ट की थी कि उसके प्लेटफॉर्म पर 27 करोड़ से ज्यादा फेक अकाउंट्स हैं। ये तो हो गई विदेश की बात। अब जरा अपने देश पर भी एक नजर डालते हैं कि किन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ऐसे अकाउंट्स हटाए गए थे। साल 2017 में यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे। तब भी ट्विटर ने जनवरी 2015 से दिसंबर 2016 के बीच करीब 1 लाख फेक अकाउंट्स और स्पैम अकाउंट्स को डिलीट किए थे। और 2019 लोकसभा चुनाव से पहले नवंबर 2018 में भी ट्विटर ने करीब 10,000 ऐसे अकाउंट्स हटाए थे। फेसबुक मई 2018 में फेसबुक ने 58 करोड़ से ज्यादा फेक और स्पैम अकाउंट्स की पहचान कर उसे अपने प्लेटफॉर्म से हटाया था। 2019 में भी फेसबुक ने लोकसभा चुनावों के दौरान कई फेक अकाउंट्स और पेजेस बंद किए थे। इंस्टाग्राम साल 2018 में इंस्टाग्राम ने करीब 687 पेजेस को डिलीट किया था और साल 2019 में 10 मिलियन से ज्यादा ऐसे अकाउंट्स को भी डिलीट किया गया था। अब जरा समझते हैं कि इन अकाउंट्स को हटाने की प्रक्रिया क्या है और बोट्स अकाउंट क्या है। बोट्स अकाउंट वो ऑटोमेटेड अकाउंट होते हैं जिन्हें रोबोट कंट्रोल करते हैं। फेक और स्पैम अकाउंट्स को हटाने की प्रोसेस को क्लीन अप एक्सरसाइज कहा जाता है और इन फेक अकाउंट्स को पकड़ने के लिए साइकोलॉजिस्ट हायर किए जाते हैं। लैंग्वेज, हैशटैग, कीवर्ड और दिन रात अकाउंट के एक्टिव रहने की वजह से इन सारे फेक अकाउंट्स की पहचान हो जाती है। इस पर एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि चुनाव आते ही ऐसे बहुत से बोट्स अकाउंट बनने, बेचने और उसे बनाने का करोड़ों का बाजार शुरू हो जाता है और इन्हीं पेजेस के जरिए किसी पार्टी के पक्ष में प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। तो ये था ट्विटर के फॉलोअर्स घटने का पूरा माजरा। चुनाव आते ही सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस तरह से एक्टिव हो जाते हैं और अकाउंट्स की छटनी शुरू कर देते हैं। तो अगर आपको लग रहा होगा कि आपके फॉलोअर्स घट गए हैं और इस बात का आपको दुख और अफसोस होगा, तो कुछ मत करिए, क्योंकि खुश हो जाइए, ये सारे अकाउंट फेक और स्पैम ही थे। और ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाली और भी वीडियोस के लिए आप जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप पर। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।